तो चलिए नाज़रीन जानते हैं यहाँ पर हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा मसले भी आ रहे हैं। लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसला आ रहा है। जानते हैं भाई से कि यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा शिकायतें भी सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, जिनसे जानवरों को बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। इंसानों को भी जाहिर बात बहुत ज़्यादा तंगी पेश आ रही है, क्योंकि जानवर कुर्बानी के जानवर हैं, इनका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भाई से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात दी जा रही है हुकूमत की तरफ से और क्या नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। ये बताइए कि यहाँ पे लोड शेडिंग का कैसा इंतज़ाम है और क्या सहूलियत दी जा रही है, जानवर का क्या चल रहा है कि जानवर के लोड शेडिंग की वजह से कितने यहाँ पर सहूलियत ले रहे हैं कि नहीं? कोई सहूलियत नहीं जी हमें मिल रही। यहाँ पे कोई मतलब बिजली का बंदोबस्त नहीं है, कोई और पानी का ख़ास बंदोबस्त नहीं है। उसके बाद जो है हमारे इधर जितने माल मवेशी हैं गर्मी से मर रहे हैं, हम लोग खुद मर रहे हैं। अच्छा, कि इधर इन्होंने लाइटें खड़ी कर दी हैं, उसके बाद जनरेटर साथ लगा दिए हैं। आज तक ईद को 5-4 दिन रह गए हैं, नहीं एक दिन बिजली जली, एक दिन जलती मतलब पक्का या कोई चीज़ लगा लेते। हाँ जी बिल्कुल। या लाइट रात को हम लोग जो है सारी रात बैठते हैं, अंधेरे हैं इधर जंगल। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है पूरे दिन में? पूरा दिन रात, पूरा दिन आ ही नहीं, लाइट ही नहीं आ रही है भाई, लाइट आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। यहाँ पे कभी चलाया नहीं इन्होंने जनरेटर, सिर्फ नाम ने हाथ रखा हुआ है कि हम डीजल ले लें, पेट्रोल ले लें हुकूमत से। अदरवाइज यहाँ पे कोई पेट्रोल कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अच्छा। बारिश होती है यहाँ पे गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता। ठीक है, लाइटें यहाँ पे खड़ी हैं लेकिन कभी एक दफा भी चेक भी नहीं की कभी चला के यहाँ पे चलती भी है या नहीं चलती। ठीक है। तो नाज़रीन आपने जाना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह से मसले आ रहे हैं, बहुत से लोगों को शिकायतें भी हैं और जानवरों को बहुत मसले पेश आ रहे हैं, जैसे इंसानों को भी बहुत ज़्यादा मसले भी पेश आ रहे हैं। आपने भाई से भी सुना, भाई भी ये बता रहे हैं कि कोई मसला कोई भी यहाँ पर सहूलियत नहीं दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। सिर्फ हुकूमत की तरफ से ये सहूलियत है कि मंडी में जगह लगाने की जगह दी है, बाकी इसके अलावा कोई भी इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। जानवरों को बहुत ज़्यादा मसले भी आ रहे हैं और रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा मसला है जी, यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। हम लोग खुद साख्ता अपने जनरेटर चला रहे हैं, ठीक है, उनमें डेली अपने खर्चे से चला रहे हैं। जो यहाँ पे जनरेटर थे जो ठेके में इन्हें मिले हुए हैं, जो टेंडर पास हुआ है उसके मुताबिक जनरेटर आए हैं, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं किए इन्होंने। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो जानवर के वगैरह इनके जो पक्षी वगैरह का इस्तेमाल है वो किसी की तरफ से नहीं हो रहा? नहीं, जो हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे बारिश हो जाए गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता है, अंधेरे में कैसे कोई गुजरेगा यहाँ से? जाके उनको हम कहते हैं तो कोई भी नहीं सुनता हमारी बात। तो नाज़रीन आपने जाना कि यहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। जगह के रास्ते भी काफ़ी ख़राब हैं, जब बारिश होती है यहाँ पर कीचड़ की वजह से जगह भी ख़राब हो जाती है। जानवरों को बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और इनका ये भी कहना है कि बहुत से किसान भाइयों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जहाँ से हम अपने गाँव से जानवर लेकर आए हैं वहीं पर जानवरों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मुयसर भी थी, वहाँ पर पक्के का इंतज़ाम भी था, लेकिन यहाँ पर मंडी में कोई भी सहूलियत लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। आपको ये बताएंगे कि जहाँ पर ये जानवर लेके आए हैं वहाँ पर क्या सहूलियत दे रहे थे? अपने घर में आप जानवरों को क्या सहूलियत दे रहे थे पक्के वगैरह का? वहाँ पे पंखे थे, रोशनी, हर चीज वहाँ पर मैसर थी, जो बुनियादी सहूलतें थी वो वहाँ पर मैसर थी, पानी था, हर चीज थी, साया था। यहाँ पे हमने खुद साख्ता जो है वो हर चीज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जनरेटर हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और पर्सनली जो लेके आए हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो हुकूमत की तरफ से पानी भी कोई नहीं, यहाँ पे पानी को 1 घंटा चलेगा सारा दिन में और उसके बाद पानी भी नहीं चलेगा। यहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं हमें। तो नाज़रीन आपने जानना कि यहाँ पर किसान भाइयों को वो अपने खर्चे पे यहाँ पर जानवर लेके आए हैं, पट्ठे पानी पाने की करिए। नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पर हर एक भाई को बहुत ज़्यादा शिकायत है हुकूमत से। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम से अपील करते हैं कि वो यहाँ पर लोड शेडिंग का जो मसला आ रहा है उसे हल करें, ताकि जानवर भी अपने आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें, इंसान भी उन्हें आराम से जाकर ख़रीदा जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जानवरों के लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है और जगहों का भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। और यहाँ पर पानी का इंतज़ाम जो कि 24 घंटों में 1 से 1.5 घंटा पानी आता है, उसके बाद पानी का इंतज़ाम भी यहाँ पर मुयसर नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन हम अपील करते हैं अपनी हुकूमत से कि बराए मेहरबानी यहाँ पर लाहौर की मुनावा मंडी में इस बात पर गौर तलब करें ताकि यहाँ पर यह मसला हल हो सके। तो यंग दुनिया टीवी की तरफ से इस बात का अपील की जाती है ताकि यहाँ पर यह मसला हल हो सके और इन किसान भाइयों का ये मसला हल हो सके। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर हुकूमत की तरफ से आपको सपोर्ट क्या किया जा रहा है? सपोर्ट हुकूमत का कुछ भी नहीं कर रही जी। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रही, बिल्कुल भी दिल इनका हुकूमत की तरफ से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ जानवर की जो मंडी की जगह सिर्फ इसका इंतज़ाम है, बाकी लोड शेडिंग, पानी और सब जो बिजली का इंतज़ाम है यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी जानवरों के लिए बहुत सारा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो नाज़रीन हम फिर एक दफ़ा फिर अपील करते हैं अपनी हुकूमत से कि बराए मेहरबानी इस बात पर गौर तलब करें ताकि इन किसान भाइयों को और जानवरों को बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो शुक्रिया। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम
इंतज़ाम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बात पर बराए गौर तलब करेगी और जानवरों के भी ख़रीदने में ताकि ख़रीदारों को आसानी हो सके। तो यंग दुनिया TV को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।